अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनन नसई किताब ज़का का तीसरा बाब आज शुरू होगा। बाबू मन ज़का, ज़कात न देने वाले का बयान है। अगर कोई शख्स ज़कात देने से इनकार कर दे तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तो इस सिलसिले में एक बाब तो ये है बाबू मान ज़का, और दूसरा बाब है बाबू उक़ूबत मान ज़का, यानी ज़कात ना देने वाले की सज़ा का बयान। तो इसमें यह जिक्र किया गया है कि अगर कोई ज़कात देने से इनकार कर दे और इस्लामी हुकूमत हो तो हाकिम वक्त यानी अमीरुल मोमिनीन उससे जंग करेगा, उससे जिहाद करेगा। जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और उसके बाद खलीफा बनाया गया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो उन्होंने ज़कात के मानीन से, ज़कात के मुनकरीन से जिहाद किया। तो क़ाल इमाम अन-नसई रहमहुल्लाह अख़बरना क़ुतैबा क़ाल हद्दसना लैथ अन उक़ैल अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा इब्न मसऊद अन अबी हुरैरता क़ाल लम्मा तुवफ़िय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तुख़लिफ़ अबू बकर बअदहु व कफ़र मन कफ़र मिनल अरब क़ाल उमर लिअबी बकरिन कैफ़ तुक़ातिलु अन्नास वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह असम मिन्नी मालहु व नफ़्सहु इल्ला बिहक़्क़ि व हिसाबुहु अलल्लाह। फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लौ उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ा बैन अस्सलाति वज़्ज़काह फ़इन्न ज़कात हक़्क़ुल माल वल्लाहि लौ मनअूनी इक़ालन कानू युअद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनइही। क़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़वल्लाहि मा हुआ इल्ला अन रअयतुल्लाह शरह सद्र अबी बकर लिल-क़िताल फ़अरफ़्तु अन्नहुल हक़्क़। ये इस हदीस के रावी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, आपकी वफ़ात हुई थी 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी। जब आपकी वफ़ात हो गई और आपके बाद अबू बकर आपके जानशीन बनाए गए, आपके खलीफा बनाए गए। वह कफ़र मिनल अरब, और अरब के लोगों में से कुफ्र करने वालों ने कुफ्र किया, या अरब के लोगों में से इनकार करने वालों ने इनकार किया। तो ये कफ़र मिनल अरब से कौन लोग मुराद हैं? तो देखिए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बाद इस्लामी हुकूमत या मज़हब इस्लाम बहुत से फितनों से दो चार हुआ। तो एक तो ये था कि ये जो कफ़र मिनल अरब है, तो दो तरह के लोग थे, दो किस्म के लोग थे। पहली किस्म उन लोगों की थी कि जिन्होंने या तो मुसैलमा कज़्ज़ाब की नबूवत को तस्लीम कर लिया था, या अस्वद अनसी को नबी तस्लीम कर लिया था। यानी कफ़र मिनल अरब में दो किस्में हैं। पहली किस्म वो लोग कि जो दीन से मुर्तद हो गए थे मुसैलमा कज़्ज़ाब की पैरवी करके और अस्वद अनसी की पैरवी करके। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये यमामा का बाशिंदा था और अस्वद अनसी ये सना का बाशिंदा था। इन दोनों ने नबूवत का दावा किया था। तो बहुत से लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हुए
और इनको नबी मान लिया था। अच्छा, और कुछ वो लोग थे कि इर्तद्दु अनिद्दीन व अनकरू शराया व तरकुस सलात व ज़का व गैरहा मिन उमूरिद्दीन। यानी कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इस्लाम के अहकाम का इनकार कर दिया, सलात छोड़ दी, ज़कात छोड़ दी और दिन के काम छोड़ दिए। तो कफ़र मन कफ़र मिन अरब में पहली किस्म मुर्तद्दीन की है, और यानी जो दीन से फिरने वाले थे जिनको मुर्तद कहते हैं। और ये मुर्तद्दीन में गोया दो तरह के लोग हैं, मुसलमा कज़्ज़ाब को मानने वाले, असद अनसी को मानने वाले, या दीन से बिल्कुल फिर जाने वाले। और दूसरी किस्म ये हुमुल्लज़ीन फ़र्रक़ू बैन अस्सलाह व ज़का फ़अक़र्रू बिस्सलाह व अनकरू फ़र्ज़ ज़का। तो दूसरी किस्म उन लोगों की थी कफ़र मिन अरब में कि जिन लोगों ने ज़कात और सलात में फ़र्क किया। ऐसे कुछ लोग हुए अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने खिलाफत के शुरू में, वो कहने लगे कि अब इस्लाम में ज़कात नहीं बाकी रह गई है। उनका दो इस्तिदलाल था। एक तो ये है कि अब इस्लाम ताकतवर हो गया है, इस्लाम की जड़ें मजबूत हो गई हैं, अब ज़कात की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी उनकी दलील ये थी कि ज़कात वसूल करना ये ख़ास था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और उनका इस्तिदलाल था कि कुरान करीम में सूरह तौबा आयत नंबर 103 में जो आयत है कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 103 है, जिसमें ये कहा गया है कि ए नबी, तुम उनके माल से ज़कात वसूल करो और उनको पाक करो, उसके ज़रिए से उनका तज़किया करो, उनके लिए दुआ करो। यकीनन आपकी दुआ उनके लिए बाइस सुकून है, अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ज़कात वसूल करना आखिरी पैगंबर का काम था, आप दुनिया से चले गए, अब ज़कात की ज़रूरत नहीं है। तो ये इन लोगों ने सलात और ज़कात में फ़र्क किया, यानी गोया सलात को इकरार किया, ज़कात के फ़र्जियत के मुनकिर हो गए। तो कफ़र मिन अरब में गोया दो किस्म के लोग हैं। एक उन लोगों की किस्म है जो दीन से मुर्तद हो गए थे, या तो मुसलमा कज़्ज़ाब को नबी मानकर, या सऊद अनसू के नबी मानकर, या पूरी तौर पे दीन से बरगश्ता होकर, मुर्तद होकर। दूसरी किस्म उन लोगों की जिन लोगों ने सलात और ज़कात में फ़र्क किया, यानी इकरार के सलात के कायल थे वो और ज़कात की फ़र्जियत के मुनकिर थे, जैसा कि मैंने जिक्र किया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन सब लोगों से जंग की, मुसलमा से जंग की, उसको कत्ल किया, असद अनसी को कत्ल किया, और जिन लोगों ने सलात और ज़कात में फ़र्क किया उनसे भी जंग की। तो जब वो जंग के लिए तैयार हो गए, ये जो हज़रत उमर में, अबू बकर सिद्दीक़ में जो गुफ्तगू हुई थी, ये उन लोगों के बारे में हुई थी कि जिन लोगों ने सलात और ज़कात में फ़र्क किया था। असल में इनकी हैसियत बागी की थी, इनको अहलुल बग़ी कहेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि ज़कात नहीं है, ये हकीकत में अहले बग़ी हैं। तो ये जो जिन लोगों ने सलात और ज़कात में फ़र्क किया था, जब उनसे जंग करने का इरादा किया तो उमर फ़ारूक ने क्या कहा अबू बकर से, कैफ़ तुक़ातिलुन नास, आप कैसे क़िताल करेंगे उन लोगों से। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमिरतु अन उक़ातिलन नास, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों से क़िताल करूँ यहाँ तक कि वो कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें रिसालत की तस्दीक भी शामिल है। और रवायत की रोशनी में जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आसमा मिन्नी मालहू, उसने मुझसे अपना माल, अपनी जान बचा लिया, इल्ला बिहक़्क़िही, मगर उसके हक़ के साथ।
और उसका हिसाब अल्लाह ताला पर है। अबू बकर ने कहा कि लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, असल में इसमें जो एक लफ्ज़ है इल्ला बिहक़्क़ी, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पर गौर नहीं कर सके और अबू बकर सिद्दीक़ ने इस पर गौर किया, क्योंकि इल्ला बिहक़्क़ी में ये इसकी ज़मीन लौटती इल्ला बिहक़्क़िल माल, इल्ला बिहक़्क़िल माल यानी मगर माल के हक़ के साथ। और रवायत में आता है कि अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि फ़िन ज़कात हक़्क़ुल माल। बहरहाल उमर फ़ारूक ने हदीस के ज़ाहिर को देख करके कहा कि भाई वो नमाज़ पढ़ते हैं, तौहीद के कायल हैं, रिसालत के कायल हैं, कैसे उनसे जंग करेंगे? तो अबू बकर ने कहा कि वल्लाह मैं ज़रूर क़िताल करूँगा जिन लोगों ने सलात और ज़कात में फ़र्क किया। फ़िन ज़कात हक़्क़ुल माल, इसलिए कि ज़कात माल का हक़ है और अल्लाह के रसूल की हदीस में है कि अस्मा मिन्नी मालहु व नफ्सहु इल्ला बिहक़्क़ी, यानी इल्ला बिहक़्क़िल माल। और आगे अबू बकर ने कहा कि वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन, अगर वो रोक दे मुझसे एक इक़ाल जिनको अदा करते थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में, लक़ातलतुहुम अला मनइही, मैं उनसे क़िताल करूँगा उसके रोक देने पर। इक़ाल का क्या माना है? इक़ाल के कई मानी हैं। एक इक़ाल का माना है अलहब्ल अल्लज़ी युरबतु बिहिल बईर, इक़ाल माने रस्सी जिससे ऊँट को बांधा जाता है, या इक़ाल का दूसरा माना है ज़कात आमिन, 1 साल की ज़कात, या इक़ाल का माना है अलक़लूस अन्नाक़तुश्शाब्बा, जवान ऊँटनी। तो इक़ाल अगर ये लफ्ज़ है तो इक़ाल की 3 मानी हैं, रस्सी जिससे ऊँट को बांधा जाता है, 1 साल की ज़कात, या जवान ऊँटनी। और बाद रावियों ने उसको इनाक़ पढ़ा है, बाद रावियों ने इसको पढ़ा है अनाक़, लौ मनऊनी अनाक़न। तो अनाक़ के माने होते हैं वलदुल माज़ अक़ल्लु मिन सनतिन, यानी बकरी के बच्चा 1 साल से कम, 1 साल से कम बकरी के बच्चा उसको अनाक़ कहते हैं। तो लौ मनऊनी अनाक़न, लौ मनऊनी इक़ालन दोनों पढ़ सकते हैं। अगर वो मुझसे रोक दे इक़ाल, यानी वो रस्सी जिसको देते थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में, आज रस्सी देना रोक दे तभी मैं क़िताल करूँगा। आज रस्सी देना रोक रहे हैं तो कल ज़कात देना बंद कर देंगे, या 1 साल की ज़कात या जवान ऊँटनी जिसको देते थे अदा करते थे अल्लाह के रसूल ज़माने में, लक़ातलतुहुम, मैं उनसे क़िताल करूँगा उसको रोक देने पर। उमर फ़ारूक कहते हैं कि फ़वल्लाहि मा हुआ, वल्लाह ये सूरत हाल रही कि मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने अबू बकर के सीने को खोल दिया है क़िताल के लिए, तो मैंने जान लिया कि वो हक़ है। तो ये है बाब माने ज़का। तो जो ज़कात को न दे उससे अमीरुल मोमिनीन जिहाद करेंगे। और ये किताब ज़का का 4था बाब है, बाब उक़ूबत माने ज़का, ज़कात रोक देने वाले की सज़ा। तो ज़कात रोक देने वाले की सज़ा जो इसमें ज़िक्र की गई है, और वो सज़ा ये है कि जो ज़कात रोक दे तो उसके आधे माल को ज़ब्त कर लिया जाए। लेकिन जुमहूर कहते हैं कि ये मनसूख है। शुरू इस्लाम में जब ज़कात की फ़र्ज़ियत हुई थी, जब ज़कात की फ़र्ज़ियत हुई थी, ज़कात की फ़र्ज़ियत कब हुई थी मैं इसको बता चुका हूँ कि ज़कात की फ़र्ज़ियत ये किस मौके पर हुई थी इसका जिक्र मैंने किया है तलबा के सामने, कि ज़कात की फ़र्ज़ियत हिजरत से पहले, हिजरत के बाद, सन 1 हिजरी में, सन 2 हिजरी में। बहरहाल जब शुरू में ज़कात की फ़र्ज़ियत हुई थी तो कोई शख्स लापरवाही करता तो उसके निस्फ़ माल को ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया था, मगर ये सज़ा मनसूख है। तो बाब उक़ूबत मानी ज़का, ज़कात ना देने वाले की सज़ा, सज़ा क्या है? उसका निस्फ़ माल ज़ब्त कर लिया जाए, लेकिन ये मनसूख है। रवायत पढ़िए, रवायत पढ़ता हूँ मैं। क़ाल इमाम नसई अख़बरना अम्र इब्न अली क़ाल हद्दसना यहया क़ाल हद्दसना बाज़ इब्न हकीम क़ाल हद्दसनी अबी अन जद्दी क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फ़ी कुल्लि साइमतिन फ़ी कुल्लि 40 इब्नतु लबूनिन ला युफ़र्रिक़ु इब्नुन अन हिसाबिहा मन अताहा मुअतज़िरन फलहु अजरुहा वमन अबा
फ़इन्ना आख़िज़ूहा व शत्र इबिलिही अज़मतुम मिन अज़मात रब्बिना ला यहिल्लु लिआली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना शै। ये आपने फरमाया कि फ़ी कुल्ले साइमतिन, असल में जानवरों की दो किस्म है। एक है साइमा, बाहर जो जानवर चले तजारत के लिए हो, और एक है अलूफ़ा, वो जानवर की जिसको घर में रख कर के दाना चारा दिया जाए और घरेलू इस्तेमाल के लिए हो। तो जानवरों में उन जानवरों की ज़कात है जो साइमा हो। मैं इसका तज़किरा आगे किसी सबक में करूँगा। फ़ी कुल्ली इबिलिन साइमतिन, हर साइमा ऊँट में जो बाहर चरने वाले हों, फ़ी कुल्ली अर्बईन इब्नतु लबूनिन, हर 40 ऊँट में एक बिनते लबून। पहले बिनते लबून समझ लो। बिनते लबून वो ऊँटनी है कि जिसके 2 साल पूरे हो गए हों और तीसरे साल में कदम रखे, मतलब 2 साल की ऊँटनी को बिनते लबून कहते हैं। और हिक्का कहते हैं 3 साल की ऊँटनी को। मैं उम्रों के लिहाज से मैं लिखवा दूंगा, तलबा को बता दूंगा। तो आपने फरमाया कि हर साइमा ऊँट में फ़ी कुल्ली अर्बईन इब्नतु लबूनिन, हर 40 ऊँट में एक बिनते लबून है। असल में इस हदीस का मतलब ये है कि इज़ा ज़ादल इबिलु अला मियतिन व इशरीन फ़फ़ी कुल्ली अर्बईन बिनतु लबूनिन व फ़ी कुल्ली 50 हिक्का। एक मुफस्सल रवायत आती है कि अगर ऊँट 120 से ज़्यादा हो जाए, 120 तक अलग तरीक़ा ज़कात निकालने का है, लेकिन 120 से ऊँट ज़्यादा हो जाए तो एक हिसाब आपने बताया, 120 से ऊँट ज़्यादा हो जाए तो हर 50 में एक हिक्का, हर 40 में एक बिनते लबून। तो इसका मतलब यही है। तो इसलिए लिहाज़ा इज़ा ज़ादल इबिल अला मियतिन व इशरीन फ़युवाफ़िक़ुल अहादीस उख़र। इसका मतलब यह है कि जब किसी के पास ऊँट हो 120 से ज़्यादा हो जाए तो हर 50 में हिक्का, यानी हर 50 में 3 साला ऊँटनी, और हर 40 में बिनते लबून यानी 2 साला ऊँटनी। तो फ़ी कुल्ली अर्बईन इब्नतु लबूनिन ला युफ़र्रिक़ु इब्नुन अन हिसाबिहा, यानी एक ऊँट भी नहीं कम किया जाएगा उसके हिसाब से। आपने फरमाया मन आताहा मुअतजिरन, ये मुअतजिर के माने होते हैं यानी तालिबन लिल अजर। मन आताहा मुअतजिरन, मन आताहा तालिबन लिल अजर, जो दे अजर चाहते हुए तो उसको उसका अजर मिलेगा, और जो इनकार कर दे फ़इन्ना आख़िज़ूहा, तो हम उसकी ज़कात वसूल करेंगे, वो शत्र इबिलिही, और उसके ऊँट का निस्फ़ हिस्सा, यानी हम उसकी ज़कात भी ले लेंगे और बतौर हुकूबत, बतौर सज़ा जो उसके पास ऊँट है 1/2 उसमें से ले लेंगे, निस्फ़ ले लेंगे। अज़मतुम मिन अज़मात रब्बिना, अज़मा माने हक़, यानी हक़्क़ु मिन हुक़ूक़िल्लाहि ताला, ये हक़ है हमारे रब के हुकूक़ में से। और आपने एक बात भी कही है कि सदका और ज़कात में से कुछ भी आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं है। तो मैं जिक्र कर चुका हूँ बाप के तहत कि ये फ़इन्ना आख़िज़ूहा व शत्र इबिलिही, तो ये क़ाल जुमहूर हमल जुमहूर अला अन्नहु हिन कानत ताज़ीर बिल अमवाल जायज़न फ़ी अवाइल इस्लाम सुम्मा नुसिख़ा फ़ला यजूज़ुल आन अख़्ज़ुज़ ज़ाइद। तो और ला युख़ज़ु इल्ला ज़का ला गैर व जादल जुमहूर हादल हदीस मनसूखन। बाद लोगों ने इसके और भी कुछ तौजीह की है लेकिन वो दुरुस्त नहीं है। तो जुमहूर उलमा और मुहद्दिसीन की राय ये है कि ये इब्तिदाई इस्लाम में ताज़ीर के तौर पर आपने ऐसा नाफिज कर दिया था, कोई हद नहीं थी, लेकिन ये मनसूख हो गया है। और अब ऐसा नहीं है कि कोई शख्स ज़कात देने से इनकार कर दे तो उसकी ज़कात भी ली जाए और उसके माल का निस्फ़ हिस्सा ले लिया जाए। तो ये किताब ज़कात नसई का 4था बाब भी ख़त्म हो गया। वाखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।